एक्स अपॉन साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4। एक तो होता है ट्रिगो से इसको सिंप्लीफाई कर देना, और एक तरीका ये होगा अगर हम कॉस के पावर 4 से डिवाइड करें, कॉस के पावर 4 से डिवाइड करें नीचे और ऊपर, नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टेन का पावर 4 आएगा, और ऊपर करोगे कॉस के पावर 4 से तो वो होगा सेक का पावर 4, मतलब सेक स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स जिसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देना। ये समझ में आया? हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस के पावर 4 से डिवाइड कर दिया है बच्चे। अब क्या करोगे, tan x को जैसे ही आप t मानोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे में t का पावर 4 प्लस 1 डी टी हो गया। और इसको बनाने का तरीका आपको बता ही चुके हैं, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हो, उसके बाद ऊपर वाले के इंटीग्रेशन को कुछ मान लेते हो, इसको z मान लिया, तो ऊपर ऑटोमेटिक dz आ जाएगा। और इसका जब स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ से 2 प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, मतलब √2 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स जेड बाई √2 प्लस सी आ जाएगा, और 1/√2 tan इनवर्स जेड हमने माना था t माइनस 1/t को, और t हमने माना था tan x को, तो ये हो जाएगा tan x माइनस कॉट x बाई √2 प्लस सी आ जाएगा। सेम तरीके से आप dx अपॉन साइन का पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 को बना सकते हो। एक ये है, यहाँ पे ये है। पहले इसको ए क्यू प्लस बी क्यू से थोड़ा सा पावर कम कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये ए प्लस बी आएगा, और फिर आएगा साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख दिया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया dx अपॉन साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से वही काम करेंगे, कॉस के पावर 4 से डिवाइड करेंगे, कॉस के पावर 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा सेक का पावर 4, मतलब सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक के पावर 4 को हमने स्प्लिट कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे डिवाइड करोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया टेन का पावर 4, और ये कॉस के पावर 4 से डिवाइड किया तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स आया। अब जैसे ही टेन एक्स को t मानोगे, टेन एक्स को t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। अब आप इसको बना सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आप टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके बना सकते हो। देखो एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया टी स्क्वायर का, अभी तक आपने ये वाला तो किया ही था, जैसे इसको किया था वैसे इसको करना है बच्चे। तो उम्मीद करते हैं इसको आगे आप बना लोगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो, ठीक है ना यहाँ तक? तो यहाँ पे आपने देखा 6-7 इंटीग्रेशन देखा करने का तरीका।
इंटीग्रेशन पूरी प्रैक्टिस की चीज है, हर चैप्टर में ऐसे भी 100 क्वेश्चन तो बनाने ही होते हैं ना। दूसरा हम लेते हैं इस तरह का, नेक्स्ट जो हम फॉर्म लेते हैं बच्चे, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स dx। सेकंड लेते हैं रूट कॉट एक्स माइनस रूट टेन एक्स dx। थर्ड लेते हैं रूट कॉट एक्स dx। फोर्थ लेते हैं रूट टेन एक्स dx। ये चार इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अगर इस इंटीग्रेशन का नाम I1 है, ये I2 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका डबल मिलेगा। तो इसको जब बनाना होगा तो आप इसका नाम I1 देना, इसका नाम I2 देना, और इसको लिख देना I1 प्लस I2 बाई 2, और इसको लिखना I1 माइनस I2 बाई 2। दिस इज I1 प्लस I2 बाई 2 एंड दिस इज I1 माइनस I2 बाई 2। ठीक है, अगर ये दोनों जान गए तो ऑटोमेटिक ये दोनों जान जाओगे। चलो I1 की बात करते हैं। I1 रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स dx है। इसको सबसे पहले कॉस साइन में बदल देना बच्चे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा तो रूट अंडर साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। कभी कभी इंटीग्रेशन यहीं से पूछा जाता है, इसको छोड़ के ये पूछा जाएगा। इसको रूट कॉस बाई रूट साइन लिख दो, इसको रूट साइन बाई रूट कॉस लिख दो, एलसीएम ले लोगे यही आ जाएगा। कॉस साइन में बदलने के बाद ऊपर वाले के इंटीग्रेशन को टी मानना, और 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होगा वो टी स्क्वायर के बराबर होगा स्क्वायर करने पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - t², इसका रूट बाई 2, तो यहाँ पे √2 कर दिया। और ये है साइन इनवर्स टी प्लस सी। आपको याद होगा फॉर्मूला dx अपॉन रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होता था साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी होता था। a की जगह 1 होने से ये वाला आ जाता है, और t हमने माना था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाला I2 हमारा है रूट कॉट एक्स माइनस रूट टेन एक्स dx। कॉस साइन में बदल लो पहले, तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे आ गया। साइन कॉस में बदल दोगे तो ऐसा बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या था कि ऊपर के इंटीग्रेशन को टी मानते थे, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया,
और साइन का माइनस कॉस हो गया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया। इसका फायदा ये होगा, अब लिख नहीं रहे, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन को टी माने तो ये ऑटोमेटिक डी टी आ जाएगा। और यहां से साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो 1+2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये टी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आ गया टी स्क्वायर -1/2, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन √x² माइनस a², ये था log x प्लस x² माइनस a² प्लस c था। ये फॉर्मूला हमारे पास था। इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो √2 log, ये हो जाएगा t प्लस t² -1 प्लस c। t की जगह sin x प्लस cos x रख देना। t की जगह sin x प्लस cos x रख दोगे तो ये तैयार हो जाएगा बच्चे। और जब ये थर्ड और फोर्थ बनाना होगा ना, तो ये दोनों बनाने पड़ेंगे आपको। ये ज्यादा टफ है। रूट कॉटेक्स बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2/2। ये I1 निकालोगे, I2 निकालोगे, दोनों को आपको ऐड करना है। एक में C1 ले लेना, एक में C2 ले लेना, फिर जब ऐड करके C1 प्लस C2 को C लिख देना, और दूसरे वाले में डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो अगर हम आपसे कहें कि भाई इंटीग्रेशन में हमको 100 अच्छे क्वेश्चन करने हैं, तो ये 4 क्वेश्चन तो ये वाले आपको ध्यान में रखने हैं, 4 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन J-I वाला, वो आप देख सकते हो, J-I का। ये क्लियर है? यस सर। लिखा था नीचे साइन कॉस, ऊपर कॉस प्लस साइन, या ऊपर कॉस माइनस साइन हो तब भी बन जाता है चीजें। ऊपर कॉस प्लस साइन हो, नीचे साइन एक्स कॉस एक्स हो, या कॉस माइनस साइन हो, नीचे साइन एक्स कॉस एक्स हो। तो उससे रिलेटेड अगर हम ये करें, मान लो dx अपॉन यहाँ पे कर दे साइन एक्स, और इधर सेक एक्स कर दे, dx, और यहाँ पे हमने कॉस कर दिया, और यहाँ पे कॉसेक एक्स कर दिया। ये 2 इंटीग्रेशन देखो, और dx अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स, dx अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉसेक एक्स। पहले की बात करते हैं, dx अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स है, सेक को 1/cos लिख दो, तो ये आ गया cos x dx, और नीचे में देखो ये sin x cos x प्लस 1 बन गया। नीचे अगर साइन कॉस है ना, तो ऊपर में कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन आसान होता है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये है ना, इसको लिख दिया cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, नीचे रहने दिया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसा करने से ऊपर में देखो 2 cos x आ गया, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, इसको 2 पार्ट में कर देना है।
एक पार्ट आपका है cos x प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स cos x, और दूसरा पार्ट है cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स cos x। ये दो पार्ट है। इसका नाम हमने I1 दिया और इसका नाम I2 दिया बच्चे। अब I1 I2 अलग अलग निकाल के यहाँ पे रख सकते हो, और ये पैटर्न वही है जो अभी आपने सीखा है, बस वहां पे क्या था, नीचे में रूट था, यहाँ पे रूट नहीं है। हम एक बताते हैं, जैसे I1 की बात करेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स cos x है। क्या करना है इसको बनाने के लिए, ऊपर की इंटीग्रेशन को t मानना है, साइन माइनस कॉस को t मानना है, तो ऊपर dt आ जाएगा, और नीचे जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स की जगह क्या रख सकते हो, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 रख सकते हो। तो ये आ जाएगा 2 ऊपर चला गया, और ये डी टी बाई 3 माइनस टी स्क्वायर आ गया। ये वाला फॉर्म बन गया बच्चे, डी टी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया। इसका फॉर्मूला हमने बताया था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले का यूज करना है इसमें। तो ये 2 1/2a 2√3 log √3 प्लस टी √3 माइनस टी प्लस इसमें c1 ले लेना, और t हमने माना था उसकी वैल्यू रख देना। ऐसी आप सेकंड वाला बना सकते हो। कर लोगे इसको, बोलो बच्चे। यस सर। यस अच्छा, सर। और ये दूसरा वाला जब बनाना होगा ना, तो इसमें क्या करना होगा, ये मान लो इसका नाम आई दिया। दूसरा वाला अगर बनाना होगा तो तरीका सेम रहेगा, यहीं पे हम बता दें, अलग से नहीं कर रहे हैं। कॉसेक को लिख देना 1 बाई साइन, तो ऊपर साइन चला जाएगा। जैसे इसमें कॉस आया ना, उसमें साइन आएगा, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे ना यहाँ पे, तो ऊपर 2 साइन एक्स आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देना, बाकी काम वही रहेगा। इसमें ऊपर में साइन आता है, इसमें कॉस आता है, तो इसमें ऐड वाला लेते हैं और इसमें माइनस वाला लेते हैं, फिर दो पार्ट में बनाते हैं। तो है बड़ा इंटीग्रेशन, सब्जेक्टिव के हिसाब से है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है? यस सर। गुड। किसकी आवाज है, विकास की है? नो सर, सर किसकी है? लवांशु बोल रहा है सर। अरे वो नालायक आ गया आज, उसको तो मैं पूरा अब्सेंट मारूंगा, देखो क्या करता हूँ उसका। लोवांशु आ गया है ना क्लास में? लोवांशु अब बोल ही नहीं रहा है ये। यस सर। तुम क्लास क्यों नहीं करते हो बच्चे, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? बाकी बच्चे क्लास कर रहे हो, तुमको ही क्लास में समझ में नहीं आ रही है। सर रिकॉर्डिंग वॉच कर लेता हूँ सर मैं। अरे तो क्लास में तो किया करो, उसमें इंटरेक्शन होता है, कुछ समझ में तो आएगा कि कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उससे अच्छा स्कूल से नाम ही कटा लो, फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। या तो एग्जाम में टॉप करके दिखाओ, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें कि हाँ भाई तुम ठीक से पढ़ रहे हो।
नेक्स्ट है नेक्स्ट 3 फॉर्मूला और देखो। पिछले क्लास में हमने, या चलो दो दो क्वेश्चन और बताते हैं तुम्हें इस तरह का। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n dx। पहले इसको समझो, फिर दो इससे रिलेटेड और बताते हैं। बस 100 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करना और 100 आप अपने से बनाओगे। छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनाने होते हैं। हम मेन क्वेश्चन सब डिस्कस कर रहे हैं। x प्लस रूट अंडर दिस का पावर n dx है। हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t मान लेते हैं। ठीक है। अब आप क्या करो, इसके निगेटिव वाले से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे x माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई करो और इधर भी मल्टीप्लाई करो। तो इधर जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 नहीं, वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा ना, तो -1 आएगा ना। तो x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/t। अगर ये प्लस वाले की वैल्यू t है तो माइनस वाले की वैल्यू -1/t आएगी। अब इसको जैसे ही हम ऐड करते हैं तो 2x हमारे पास आ जाता है t -1/t ऐड करने पे। इससे हमको dx निकालना आसान हो गया। यहाँ से 2dx आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t का 1 आ गया और इसका 1/t² हो जाएगा dt। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस पूरे का नाम हमने t दिया था तो t का पावर n आया, और dx की जगह हमने लिख दिया 1/2 1 प्लस 1/t² dt लिख दिया बच्चे। तो ये आ गया हाफ t का पावर n प्लस t का पावर n-2 dt बन गया। अब इंटीग्रेशन काफी आसान हो गया। t के पावर n का आ गया t का पावर n+1/n+1, और इसका आ गया t का पावर n-1/n-1 प्लस c हो गया। t की जगह वैल्यू रख देंगे, जो आएगा आंसर लिख देंगे। आई बात समझ में? बोलो अचल। यस सर। ये क्लियर है ना? यस सर। इसका दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो ये ऐसा है, जरा देखो क्या आएगा। x की जगह अगर मान लो sec x हो गया, sec x प्लस tan x का पावर 9/2 है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, देखना ध्यान से इसको। अगर आप n तो छोड़ो, n की वैल्यू निगेटिव रख देंगे, नीचे आ जाएगा। देखो अगर n की वैल्यू -9/2 रखोगे तो ये नीचे में आ जाएगा। x को आपने क्या माना है, tan x माना है, तो ये sec x हो जाएगा, और dx आ जाएगा tan का डेरिवेटिव sec² x आएगा। एक पैटर्न तो ये वाला है, और दूसरा पैटर्न होगा जब cot मानोगे। ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ पे मान लो cosec² x हो, और यहाँ पे नीचे में cot x प्लस cosec x हो, और इसका कुछ पावर हो। जैसे यहाँ पावर 9/2 है, चलो यहाँ भी पावर 9/2 ले लेते हैं। जैसे इसको बनाएंगे वैसे इसको बनाएंगे, और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप tan x को t मानोगे ना, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे,
हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने tan x को फिलहाल z मान लिया, तो ऊपर आ गया dz और नीचे आ गया z प्लस sec स्क्वायर x को लिख दिया √1 प्लस z स्क्वायर, और इसका पावर 9/2 है, यानी ये आ गया z प्लस √1 प्लस z स्क्वायर का पावर -9/2 dz। देखो ये इसी फॉर्म में आ गया बच्चे, बस x की जगह z आया है, तो जैसे इसको बनाया वैसे इसको बनाओगे। ये समझ में आया? यशस्वी, Yes, sir. इसको बनाने का तरीका क्या होगा? अब क्या करना, इस पूरे को t मान के फिर बनाना। यहाँ पे लिख देते हैं z प्लस √1 प्लस z स्क्वायर को t मानना। इसके निगेटिव वाले से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपने देखा था कि जैसे इसको t मानते हो तो इसका जो निगेटिव वाला आता है वो -1/t हो जाता है। ठीक है, तो ऐड करोगे तो 2z आ गया t - 1/t, तो यहां से 2dz हो गया 1 + 1/t स्क्वायर dt हो गया। तो ये आसान बन गया। ये देखो, इसका नाम तुमने t दिया था, तो ये t का पावर -9/2 हो गया, और dz की जगह आ गया हाफ 1 + 1/t स्क्वायर dt हो गया, और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -9/2 और t का पावर, ये 2 ऊपर जाएगा तो -9/2 -2 करके -13/2 आएगा dt। अब ये दोनों इंटीग्रेशन आसान है बच्चे, ऐसे इसमें भी बनाएंगे। हम क्या करेंगे, cot x को z मान लेंगे, क्योंकि cot का डेरिवेटिव ऊपर है माइनस cosec स्क्वायर, तो ऊपर -dz आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपको बनाना है। तो ये 3 जो है ये एक तरीके का है। तो वहां पे आपने 10-12 ये देखा, और ये 3 इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चे, खुद से बना के देखोगे सबको, तब बात बनेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम लेके चलेंगे, ऐसा कुछ है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x प्लस माइनस a dx का फॉर्म रहेगा, या cot स्क्वायर x प्लस माइनस a dx का फॉर्म रहेगा, या sec स्क्वायर x प्लस माइनस a dx का फॉर्म रहेगा, या tan स्क्वायर x प्लस माइनस a dx का फॉर्म रहेगा। ये 4 फॉर्म है। मेनली इसमें 2 ही फॉर्म है। एक फॉर्म तो ये है cosec स्क्वायर x वाला, और एक है sec स्क्वायर x वाला। अगर ये वाला आ गया ना, cot स्क्वायर आ गया, तो इसको लिख देना cosec स्क्वायर x -1, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये tan वाला आएगा ना, तो इसको tan स्क्वायर x को लिख देना sec स्क्वायर x -1, तो वो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास यही 2 फॉर्म है बच्चे। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको बनाएंगे वैसे ही इसको बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x -2 dx ले लिया। आईटी में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था ऐसे करके,
और लिख देते हैं। ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर। cos 2x का पावर हाफ मतलब रूट है बाई sin x dx। ये आईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, cos 2x हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और sin x को रूट के अंदर ले जाओगे तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां से ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, इसमें सेट कर जाएगा। ये पूछा जाए या ये पूछा जाए एक ही बात है। बनाने का तरीका क्या है जरा इसकी बात करें। सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पहले, तो ऊपर में ये आ गया और नीचे में ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 आ गया। सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देना। एक कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बाई अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, और दूसरा है माइनस 2 dx अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2। हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। देखो मेथड ध्यान से, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे। अब ये देखो कैसे बनेगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? कॉट का, और नीचे वाला कॉट में चेंज हो जाएगा। तो इसको कॉट में चेंज करने के बाद आप बना सकते हो। अब जैसे मान लो इसका नाम I1 दिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और इसको कॉट में बदल दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। अब जैसी कॉट एक्स को t मानोगे तो ऊपर में आ जाएगा माइनस dt, और नीचे में आएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 मान लो। मतलब माइनस लॉग t हमने माना था कॉट एक्स को, कॉट एक्स प्लस, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा प्लस c1। ये I1 हो गया। अगर हम इसकी बात करें, ये I1 माइनस 2, इसका नाम I2 दे दो। I2 हमने ले लिया dx अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 को, मान लो ये इंटीग्रेशन आपको आ गया करने के लिए। डेरिवेटिव से लिंक होना जरूरी है तभी बन पाएगी बात। तो इसमें डेरिवेटिव ऊपर तो है नहीं, तो कॉसेक को साइन में चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा साइन एक्स डीएक्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर में बदल लेना बच्चे। साइन स्क्वायर एक्स को लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं ताकि कॉस का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। तो यहां पे आ गया साइन एक्स डीएक्स, और ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। अब चाहो तो 2 कॉमन लेके पहले बाहर कर लो, तो थोड़ा कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ये साइन एक्स डीएक्स, और यहां आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ आ गया। अब कॉस को t मान के बना सकते हो। यहाँ t माने हो तो यहाँ z मान लो। कॉस को जैसी आप z मानोगे, यहाँ लिख देते हैं कॉस 6 को z मान लिया इस वाले में, तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस dz, यहाँ पे पहले से है 1 बाई रूट 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस हाफ, मतलब 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर है ये। तो फिर से फॉर्मूले में सेट हो गया, जैसे ये वाला फॉर्मूला था, ये टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर था।
फिर जेड की जगह रख दोगे वैल्यू। इसमें क्या करना, C2 ले लेना और फिर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे तो ये इंटीग्रेशन बनेगा बच्चे। ये समझ में आया पूरा? आसान काम है। सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर दो पार्ट में स्प्लिट करके डेरिवेटिव से लिंक कर देना है। इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें साइन कॉस में बदलने के बाद होगा। अगर ये tan वाला आएगा ना तो पहले इसको सेक में बदलोगे और फिर बनाओगे, प्रोसेस सेम रहेगा। एक इसका भी एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 2dx ले लेते हैं। सबसे पहले सेक में बदल लो इसको बच्चे। tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहां से ये +1 हो गया। अब क्या करना है, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 नीचे आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। पहला वाला पार्ट सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन दिस, इसको tan में फिर चेंज कर लोगे। tan में चेंज करोगे तो ये 2 + tan स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस दूसरा वाला है 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ये तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan x को t मान के बना लेना इसको बनाने के लिए। और इसको क्या करना है, cos में बदलना है। तो ऊपर में आ जाएगा cos x dx, ये 1/cos स्क्वायर एक्स, और एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस यहाँ cos स्क्वायर एक्स होगा। cos स्क्वायर एक्स को लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा cos x dx और नीचे आ गया 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको बनाने के लिए साइन एक्स को जेड मान के बना लेना, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव ऊपर में कॉस है, तो ये दोनों बन जाएंगे बच्चे। तो ये जो चार इंटीग्रेशन है ना, उसमें मेनली जो है सेक और कॉसेक वाला है। टैन कॉट रहेगा तो उसको चेंज करके हम बना सकते हैं बच्चे। यहां तक क्लियर है? यस सर। यहीं पे कुछ और फॉर्म बता देते हैं। dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो, या dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स कॉस एक्स हो। ऐसा कोई भी फॉर्म रहे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का कॉम्बिनेशन या तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें यही दोनों रहे ये ना रहे, ठीक है। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना और tan x को t पुट कर देना। रूल ये हो गया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x इक्वल टू t मान लेना। tan x को t मान के बना सकते हो ऐसे किसी भी फॉर्म में। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो dx अपॉन 5 + 4 साइन स्क्वायर एक्स है, dx अपॉन 5 + 4 साइन स्क्वायर एक्स है, तो हमने कहा cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो यहाँ पे आएगा 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, और
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 5 सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे में आ जाएगा 9 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 5 हो जाएगा बच्चे। अब हमने कहा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो और उसके बाद टेन एक्स को टी मान लो। टेन एक्स को टी मानने का फायदा ये होगा कि ऊपर डी टी आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और नीचे बन जाएगा 9 टी स्क्वायर प्लस 5 बन जाएगा। 9 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 5/9, मतलब √5/3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में सेट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे है तो ये 1/a होता है, तो 1/a करोगे तो ये 3/√5, और tan इनवर्स t/a √5/3 है प्लस c। t की जगह tan x रख दोगे। ये समझ में आया? नीचे साइन स्क्वायर पावर 2 वाला अगर होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके tan x को t मान के बना लेते हैं बच्चे। इसी तरह का है, ऊपर साइन x है नीचे साइन 3x है, ऊपर साइन x है नीचे साइन 3x है। साइन 3x को आप लिख सकते हो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। साइन से डिवाइड होने के बाद ये बन जाएगा 3 माइनस 4 साइन, फिर कॉस स्क्वायर एक्स से जैसे डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे होगा 3 सेक स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4, ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टेन एक्स को जैसी टी मानोगे, टेन एक्स को टी मान लोगे तो ऊपर डी टी आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर, यानी डी टी √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला नीचे, तो ये हो जाता है 1/2a ln √3 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये √3 प्लस टी आएगा और √3 माइनस टी आएगा प्लस सी। टी की जगह वैल्यू रख दोगे tan x की। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। तो आप लोग अभी यहाँ तक रिवाइज करो, साथ में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बताओ। इसको हम जल्दी में खत्म नहीं करना चाह रहे, कम से कम 4-5 क्लास दें ताकि कुछ दिमाग में रहे। आप अभी इसको जस्ट कॉपी को रिवाइज करोगे, जो हम भेजेंगे तुम्हें उसको आपको देखना है, ठीक है? एक फॉर्म और बता देते हैं। dx अपॉन, यहाँ पे मान लो a प्लस बी साइन एक्स है, या dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स है, dx अपॉन यहाँ पे a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है, या dx अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c फॉर्म है। हालांकि ये वाला फॉर्म हमने बताया था बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में, कि इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करके बनाते हैं। दूसरा अप्रोच ये होता है कि साइन कॉस को tan में कन्वर्ट करने के बाद साइन एक्स की जगह लिख देना 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2।
और cos x की जगह लिख देना 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। साइन कॉस में को tan में कन्वर्ट करने के बाद पुट tan x बाई 2 को t मान के बनाते हैं। एग्जाम्पल dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x ले लिया। यहां देखो ये वाला फॉर्म है, सेकंड वाला फॉर्म है। साइन कॉस नीचे होना चाहिए, स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और लीनियर होगा तो tan में कन्वर्ट करके बनाते हैं। ये dx 5 प्लस 4 cos x की जगह लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ गया sec स्क्वायर x बाई 2, और नीचे में हो जाएगा 5 प्लस 4 9 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। तो ये करने के बाद हमने कहा कि tan x बाई 2 को t मानना, क्योंकि ऊपर में डेरिवेटिव आ जाता है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2 हो गया। दिस dx इज इक्वल टू dt। tan का sec स्क्वायर हो गया, x बाई 2 का 1 बाई 2 हो गया। तो ऊपर में आ गया 2 dt, और नीचे में हो गया 3a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। फिर से वही वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो 1 बाई 2a ln 3 प्लस टी, 3 माइनस टी प्लस सी। t की जगह tan x बाई 2 रख देना। तो ये आ गया 1 बाई 3 log 3 प्लस tan x बाई 2, 3 माइनस tan x बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है। और ये ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक अगर होना, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ऐसा कभी भी फॉर्म रहे ना, तो आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा के बना सकते हो, जो हमने पहली भी बात कहा था। जैसे एग्जांपल अगर हमने ले लिया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, इसका रूट है, इसको बनाना है, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये उसी तरह का है, बस x की जगह लीनियर आ गया है, तो फॉर्मूला वही वैलिड होगा। जैसे इसका होता था log x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वैसे ही इसका होगा log x की जगह x प्लस 2 आ गया है, x प्लस 2 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरा आ जाता है। देखो ना, ये पूरा फिर यहाँ पे आ जाता है, तो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर से यही वाली बात बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस सी, ऐसे बनाते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत सारे फॉर्म बता दिए हैं, 1 घंटा आपको भी लगेगा रिवाइज करने में। इसको रिवाइज करो, ये क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन के क्लास का ये बेसिक है, इतना तो पता होना ही चाहिए। इसके बाद आगे बात हम करते हैं, मिनिमम है। हालांकि एग्जाम में मेंस लेवल में तो इतने से ही तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन अभी हम 3 क्लास और ले लेंगे ना, तो और थोड़ा सा हो जाएगा। बस कंडीशन ये है, आप लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बनाते रहो, साथ में इसको जस्ट रिवाइज कर लो। जो मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगा, बस उसको रिवाइज कर लो, और कुछ नहीं करना है बच्चे, ठीक है ना? सर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के? मेरे पास तो बहुत कुछ होते हैं, तुम्हारे पास जो है उससे बनाओ ना। सर मैंने वो कर लिया, बुक का कर लिया और नोटबुक का कर लिया सारा कोई बात नहीं, इंडेफिनेट। तो इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पुराने रिवाइज करो।
यस सर। पुराने रिवाइज कीजिए। आप पेपर पिछले साल का देखो, अप्रैल का, जनवरी का, इस बार की जनवरी का देखो, तो आपको नजर आ जाएगा। अगर बन रहा तो ठीक है, ठीक है। थोड़े से कोऑर्डिनेट की प्रैक्टिस शुरू करो अब तुम लोग। लोवांशु क्लास में है कि गायब हो गया? लोवांशु, विकास, यस सर। यस सर विकास सर। विकास, लवांशु सर। लोवांशु भाग गया ना? सर क्लास वो में सर ही सर मैं- बोल रहा है सर, दोनों बोल रहे हैं सर। अच्छा, आज है वो? अच्छा, आज सुन नहीं रहा होगा वो। नहीं कोई सर, बात सुन नहीं, रहा था। चलो भगवान बुद्धि दे तुम्हें। मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं तो टीचर हूँ यार, बार बार तुमसे कह ही सकता हूँ। और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा ही बच्चा। ठीक है, मेरा काम है 2-4 बार 5 बार समझाना। ठीक है, क्लास करोगे कुछ ना कुछ तो फायदा करेगा ना। मैं 1 घंटे ही बकता हूँ ना, कुछ बताता ही हूँ, है कि नहीं? जो 12th पास वाले बच्चे क्यों कर रहे हैं कुछ क्लास? कुछ समझ के ही कर रहे हैं ना। वो प्रीतम को देखो, उसको तो 300 नंबर आते हैं, फिर भी कर रहा है क्लास। समझने के लिए ना, रिवाइज होता है चीजें को। चलो कोई नहीं, यहाँ तक आप रिवाइज करो, फिर कल बात करते हैं। ओके।